मेरे मन में जो शंका थी वही हुआ दीदी। मेरे पति को रणभूमि में ही नींद आ गई। आप चिंता क्यों कर रही हैं भाभी श्री? भ्राता श्री लंकेश भ्राता कुंभकर्ण की रक्षा करेंगे। जब से तुम नाक कटा कर आई हो तब से लंका की हर स्त्री चिंता ही तो कर रही है। भाभी श्री, पहले मैं मानने को तैयार नहीं थी, पर अब मानती। केवल तुम्हारे ही कारण लंका का हर परिवार आज सर्वनाश के कगार पर खड़ा है। भाभी श्री, आप मेरा अपमान कर रही हैं। यदि मेरे बस में होता तो मैं तुम्हें कारागार भेजकर तुम्हारा सम्मान करती। वज्रमाला, संयम रखो अपने आप पर। मेरे पति यम के द्वार पर खड़े हैं और आप कहती है कि संयम रखो। अब पता चला है मुझे कि किसी ने मेरी उनसे भेंट क्यों नहीं करवाई। अब तो ऐसा लग रहा है कि मैं उनसे कभी नहीं मिल पाऊंगी, कभी नहीं। प्रभु, भ्राता श्री कुंभकर्ण को जगाया नहीं गया तो ये अपने आप जागने वाले नहीं हैं। प्रभु, मेरी राय में तो कुंभकर्ण के नींद से जागने से पहले हमें युद्ध समाप्त कर देना चाहिए। प्रभु, ना मत कीजिए। हम महाराज कुंभकर्ण को युद्ध बंदी बनाएंगे। और फिर हमारे युद्ध का केंद्र बिंदु होगा कुंभकर्ण। नहीं इंद्रजीत, हम कुंभकर्ण को युद्ध का केंद्र बिंदु नहीं बनने देंगे। हम राम को कोई ऐसा अवसर नहीं देंगे
जिससे राम कुंभकर्ण को ढाल बनाकर युद्ध कर सके। इंद्रजीत, जी पिताश्री। राम के बंधन से कुंभकर्ण को मुक्त कराने के लिए अपने महावीरों को भेजो। जैसी आपकी आज्ञा पिताश्री। वो महावीर है कौन? इसने रणभूमि में आते ही हाहाकार मचा दिया है। प्रभु, ये धूम्राक्ष है, लंकेश का ऐसा सेनानी जो बलशाली और शक्तिशाली होने के साथ साथ युद्ध निपुण भी है। और इंद्रजीत मेघनाथ की तरह महावीर है। भोलेनाथ महादेव शिव शंकर की जय। प्रणाम माते। कुंभ, निकुंभ, तुम्हारे महाबली पिताश्री को निद्रा का जो वरदान पितामह ब्रह्मदेव से मिला था, आज वही वरदान उनके लिए और हमारे लिए भी श्राप बन गया है। इसी श्राप की वजह से आज मेरा सुहाग और तुम्हारे पिताश्री संकट में है। इसी श्राप की वजह से आज वो शत्रु के बंधक है। हमें आज्ञा दीजिए माते, हम अभी जाकर पिताश्री को शत्रुओं के बंधन से मुक्त करा लाते हैं। महाराज लंकेश से आज्ञा लेकर जाओ और अपने पिताश्री को निद्रा से जगाओ। यदि एक बार वो नींद से जाग गए तो सारी शत्रु सेना का काल बन जाएंगे। हम लंकेश से आज्ञा लेने जाते हैं माते। रथ की गति बढ़ाओ सारथी, हमें वहां जाकर महाराज कुंभकर्ण को जगाना है। जल्दी चलाओ। वीर वानरों, उसे रोको, उसका रथ आगे मत बढ़ने दो। आक्रमण! रावण का ये सेनानी सत्य में पराक्रमी है। कितनी सफलता से वो हमारी सेना का विरोध करते हुए आगे बढ़ रहा है। भैया, वो निश्चित उद्देश्य के साथ एक ही दिशा में बढ़ रहा है।
सेनापति धूम्राक्ष की। सौमित्र, दशानन भ्राताश्री कुंभकर्ण को जगाने का हर संभव प्रयास करेंगे और अब उनके आक्रमण की दिशा भी कुंभकर्ण की ओर ही होगी, क्योंकि सोया हुआ कुंभकर्ण निर्बल है और जागा हुआ कुंभकर्ण एक ऐसा भयंकर अस्त्र है जो पूरे ब्रह्मांड को ध्वस्त करने की क्षमता रखता है। सत्य है महारानी, मेरा अनुज कुंभकर्ण एक भयंकर विस्फोटक अस्त्र ही है जो राम और उसकी सेना को भस्म कर देगा। मूर्ख राम ये नहीं जानता कि उसने कुंभकर्ण को बंदी बनाकर अपने पास एक विस्फोटक अस्त्र रख लिया है। किंतु देवर जी तो सो गए हैं ना लंकेश। आपके देवर जी जाग जाएंगे महारानी, जब धूम्राक्ष के बाण और अस्त्र शस्त्र कुंभकर्ण के लिए मंगल गीत गाएंगे। धूम्राक्ष कोई साधारण सैनिक नहीं है भाभी श्री। धूम्राक्ष का शौर्य देखकर राम अवश्य पछताएगा कि उसने लंकेश को युद्ध के लिए क्यों ललकारा। शीघ्र ही धूम्राक्ष काकाश्री को जगाकर राम की पूरी सेना को रणभूमि से खदेड़ देगा। राम काकाश्री। आओ आओ मेरे पुत्रों, तुम लोगों के लिए शुभ समाचार है। कुंभकर्ण अब जागने ही वाला है। काकाश्री, हम आपसे आज्ञा लेने आए हैं। किस लिए? हम युद्ध भूमि पर जाना चाहते हैं काकाश्री। हम पिताश्री को जगाने के लिए जाना चाहते हैं। क्यों? लंकेश पर विश्वास नहीं है? ऐसी कोई बात नहीं है बुआ जी, काकाश्री पर हमारा पूरा विश्वास है और हमारी हर सांस पर काकाश्री का प्रथम अधिकार है। तो फिर तुम दोनों युद्ध भूमि में क्यों जाना चाहते हो? ये जानते हुए भी कि कुंभकर्ण को जगाने के लिए और उसकी रक्षा के लिए हमने धूम्राक्ष को भेजा है। अवश्य अवश्य भाभी श्री वज्रमाला ने इनसे कहा होगा। आप रुष्ट न होइए काकाश्री। नहीं क्रोधित, पिताश्री शत्रुओं के बंदी हैं और हम उनके पुत्र होकर उनकी सहायता के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे। काकाश्री, बस इसी से विवश होकर हम आपके पास आए हैं। लंकेश, आपको कुंभ और निकुंभ की भावना का आदर करना चाहिए। महारानी, युद्ध भावनाओं से नहीं जीता जाता। कुंभ और निकुंभ कुंभकर्ण के पुत्र हैं, परंतु मैं अच्छी तरह जानता हूं मेरे अनुज का हित क्या है, किसमें है। और यह स्पष्ट है कि कुंभकर्ण के हित में ही हमारा हित है। कुंभकर्ण जागेगा तो हमारा भाग्य भी जागेगा। धूम्राक्ष जिस गति से आगे बढ़ रहा है मित्र, हमें उसे दूर ही रोकना होगा। रोकेंगे प्रभु, अवश्य रोकेंगे। धूम्राक्ष को ही नहीं, रावण के हर सेनानी को रोकेंगे। न केवल रोकेंगे बल्कि उसका वध करके रावण की शक्ति को भी कम करेंगे। और इसके लिए महाबली कुंभकर्ण की रक्षा बहुत आवश्यक है। शत्रु की रक्षा? हाँ महाराज सुग्रीव, शत्रु की रक्षा, शत्रु को मात देके। और इसके लिए हम महाबली कुंभकर्ण को वानरों की सुरक्षा प्रदान करें।
अब प्रभु ऐसा व्यू रखेंगे कि जिसका भेदन करके भ्राता श्री कुंभकर्ण तक पहुंचना लंकेश के किसी भी सेनानी के लिए असंभव होगा। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। वज्रमाला, दीदी क्या हुआ वज्रमाला? मैं विधवा नहीं होना चाहती, मैं विधवा नहीं मरना चाहती, मुझे सुहागन मरना है दीदी, मैं सुहागन मरना चाहती हूँ। ऐसी बातें क्यों सोच रही हो? महाबली देवर जी लौटेंगे, वो भी विजयी होकर। कम से कम आप तो मुझसे सत्य को ना छुपाइए दीदी। वज्रमाला, गुप्तचर क्या समाचार लाया है आप जानती है ना दीदी? आपके महाबली देवर रणभूमि में सो गए हैं और उन्हें लंकेश का कोई भी सेनानी जगा ना सके, बंधन मुक्त ना करा सके। इसलिए राम ने त्रिमुखी व्यूह रचा है, जिसके पहले ही द्वार पर स्वयं लक्ष्मण खड़ा है। इस व्यूह का भेदन करना असंभव है दीदी, और अगर भेदन किया भी तो भी त्रिमुखी की 3 कड़ियों को तोड़कर मेरे पति तक पहुंचना असंभव है दीदी। अगर प्रयास भी करेंगे ना तो राक्षसी सेना की हमारी शक्ति की बहुत हानि होगी। अब आप ही बताइए दीदी, आपके महाबली देवर को, मेरे पति को, महाराज कुंभकर्ण को मुक्त कैसे किया जाए दीदी? कैसे? जय श्री राम।